नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मृत्युंजय ओझा। जैसा कि आपको पता है, जुपिटर का ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न साइन में हो रहा है, यानी गुरु का गोचर मकर राशि में हुआ है। इसी 20 नवंबर को हुआ है और ये अगले साल यानी 20 नवंबर 2021 तक ये मकर राशि में ही रहेगा। हालांकि बीच में गुरु का गोचर अप्रैल 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक ये कुंभ में भी होगा, लेकिन अगर ओवरऑल माना जाए तो ये जो एक साल है ये इससे मकर राशि में ही माना जाएगा गुरु का गोचर। जैसा आपको पता है कि मकर राशि में शनि पहले से ही है और एक तरह से गुरु और शनि एक साथ एक ही राशि में बहुत समय बाद आते हैं और ये जो गोचर है ये बहुत सारे चेंजेस करने वाला है। जैसा पहले एक बार मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये जो आने वाला समय है उसमें दो अलग अलग ग्रह हैं। सैटर्न जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कंडीशंस हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और जो शनि चीज़ों को कम करता है, धीरे करता है, स्लो करता है। वहीं पे गुरु का जो नेचर है वो एक्सपेंशन का है, चीज़ों को बढ़ाने का है। तो जब ये दो ग्रह एक साथ आएंगे, वो भी आप देखिए कैप्रिकॉर्न मकर, जिसके जो गुरु के लिए एक नीच की राशि है लेकिन वो शनि के लिए अपनी ही राशि है, तो कहीं ना कहीं से शनि जो है गुरु को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेगा, गुरु का फायदा लेगा शनि। हालांकि इसको एक अच्छे वे में भी देखा जा सकता है और कुछ चीज़ों के लिए ये थोड़ा नुकसान वाला भी होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो साल होगा 2021, ये एक तरह से हम सभी लोगों के लिए एक वैक्सीनेशन का पीरियड होगा। वैक्सीनेशन मतलब कि हमें कुछ चीज़ों को देख समझ के चलना होगा। कुछ चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म में तो फ़ायदा देंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो हमारे लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है। जैसे किसी बच्चे को वैक्सीन दी जाती है, उसको तकलीफ होती है, रोता है, कई लोगों को फीवर भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फ़ायदा देता है। तो कहीं ना कहीं से ये गोचर हमारे लिए ऐसा ही होने वाला है। और सबसे पहले हमें समझना होगा, शनि जो है न्याय, जस्टिस, डिसिप्लिन, इन सब का कारक है और उसको जब गुरु का साथ मिलेगा तो इन सब चीज़ों में एक्सपेंशन, बढ़ोतरी होने वाली है। शनि हमारे समाज में, हमारे देश में, दुनिया में मेहनत करने वालों को रूल करता है। हार्ड वर्क जो लोग करते हैं उनको सपोर्ट करता है। गुरु का साथ मिलेगा, बहुत सारे ऐसे नियम कानून आने वाले हैं जो ऐसे लोगों की भलाई के लिए होंगे। लेकिन जैसा आपको पता है कि शनि हार्ड वर्क को रूल करता है, कुछ भी आसानी से नहीं देता, तो कुछ लोगों के लिए तकलीफ भी दे सकता है। ऐसे लोग जो पहले से ही एक इस्टेब्लिश प्लेयर हैं, आराम से काम कर रहे हैं, हाई सैलरी ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी ये तकलीफ वाला समय हो सकता है। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए नोट कर रखे हैं, उसके बारे में वन बाय वन देखते हैं, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिससे आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो और चीज़ों को समझ के चलो। सबसे पहले डिसिप्लिन, लोगों के अंदर डिसिप्लिन आएगा। शनि डिसिप्लिन रूल करता है, गुरु का साथ मिलेगा, लोग डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। तो अगर आपकी आदत ये है कि आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, नियम कानून फॉलो नहीं करते, तो आप तैयार हो जाइए। ये आने वाला समय आप नहीं सीखोगे तो भी सिखा देगा। दूसरी चीज़ है, ऐसे लोग, हमारी जो सेविंग की जो हैबिट है, जो आदत नहीं है जिन लोगों की, उनके अंदर सेविंग की जो हैबिट है वो इम्प्रूव होने वाली है। यानी कहीं ना कहीं से हम पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसी इन चीज़ों के लिए शनि और गुरु हमें प्रोवोक करेंगे, सिखाएंगे हमें। कहीं ना कहीं से आप देखोगे, चूंकि शनि भी ओल्ड प्लैनेट है, पुराना ग्रह है, गुरु भी पुराना है, तो हमें पुरानी चीज़ों की तरफ ले जाएंगे, बैक टू द नेचर। कहीं ना कहीं से हम देखेंगे जो हमारे पुराने नियम कानून हैं, पुराने कस्टम हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनकी तरफ हमारी लाइफ को ले जाने की कोशिश की जाएगी जुपिटर और सैटर्न के द्वारा। तो इन चीज़ों के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। जैसे पुराने कानून, जैसे हम आयुर्वेदा की तरफ जा सकते हैं, योगा की तरफ जा सकते हैं, मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं और थोड़ी सिंपल लाइफस्टाइल की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, नए रिसर्च होने वाले हैं, मेडिसिन्स में भी होंगे और आर्म्स में भी होंगे, हथियार भी नए बनेंगे, नई मेडिसिन्स भी आएंगी, ये हमें ध्यान रखना होगा। बहुत सारे नए रिसर्च होने वाले हैं। और जहाँ तक मैं बात कर रहा था आर्म्स की, तो आने वाले टाइम में जो हथियार बनने वाले हैं, जैसे आपने अभी देखा कोरोना का चल ही रहा था, अभी भी चल ही रहा है,
तो आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ ऐसे देश जैसे पाकिस्तान हुआ, चाइना के तो पहले से ही बदनाम है, हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे आर्म्स, कुछ ऐसे हथियार निकल के आए जो शनि की तरह स्लो डेथ देते हों। मतलब कुछ भी कोरोना टाइप का या कुछ ऐसा आ सकता है, लेकिन चूंकि गुरु का साथ है शनि के साथ, तो हो सकता है उतना ज़्यादा वो पेनफुल ना हो। लेकिन हमें हमारी सरकार को इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। तीसरा मैटर ये, नेक्स्ट मैटर ये है कि जो लॉ सिस्टम है उसका इम्प्लीमेंट देश में ऐसे स्टेट जहाँ पे नहीं हो पाया है ठीक से, जैसे कश्मीर हो गया या और भी जगहों पे, नियम कानून बहुत अच्छे से अप्लाई होने वाले हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट और सरकार, गवर्नमेंट ये कई बार आमने सामने होगी, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे नियम कानून जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है वहाँ और अच्छे से होने वाले हैं। इससे देश का भला ही होगा, अच्छा ही होगा। जैसे अभी हमने देखा कुछ कश्मीर में चेंजेस हुए हैं और आगे और अच्छे तरीके से होने वाले हैं ये भी, यानी लॉ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आना ही आना है। बहुत सारे नए नियम आने वाले हैं, लोगों की क्या कह सकते हैं कि जिनको बिजनेस करने में आसानी हो। हमें अभी हम कोई बिजनेस करने जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, हमें बहुत ज़्यादा नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इस चीज़ को लेके सरकार कुछ ऐसे नियम कानून लाएगी जिससे आम जनता के लिए ये काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन साथ में पेनल्टीज़ भी बढ़ने वाली हैं, ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि शनि को गुरु का साथ मिलेगा, शनि डिसिप्लिन को वो करेगा। तो अगर आप हेलमेट नहीं पहनते, अभी आप 500 रुपये पे कर रहे थे 500, तो वो बढ़ने वाला है। आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो अभी आपका जो भी पेनल्टी था वो बढ़ने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ और जो मैं बताने वाला हूँ कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। थोड़ा इजी हो सकता है बट बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है इनकम टैक्स का जो स्लैब है। और 2020 में जिन लोगों ने भी आराम से एंजॉय किया है या वो रिलीफ रहा है, आने वाले टाइम में ईडी और इनकम टैक्स के रेट भी बढ़ने वाले हैं क्योंकि शनि को गुरु का साथ है, शनि अपना काम करेगा। आपने जो गलत सही किया है उसका आपको मेंटली रेडी होना, मतलब रेडी रहने में ही भलाई है। दूसरा, बॉलीवुड सेक्टर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है ये गुरु का गोचर। बॉलीवुड के बहुत सारे प्लेयर, जैसे हो सकता है अमिताभ बच्चन का ही ये लास्ट केबीसी हो, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स जो स्टेब्लिश वहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए नए चैलेंजेस आने वाले हैं, नए प्लेयर्स, नए लोग आने वाले हैं। और बॉलीवुड के लिए तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या जो भी है। हाँ, कोरोना से रिलीफ मिलेगा हमें, वैक्सीन भी आएगा और मैक्सिमम हो सकता है जुलाई तक कोरोना एक अपने लास्ट स्टेज में ही हो। अभी भी काफ़ी रिलीफ है ही हमें, पर जुलाई तक हो सकता है कि ये और ज़्यादा रिलीफ में हो जाए। इसके अलावा लेकिन लंग्स से रिलेटेड, ब्रीथ से रिलेटेड नई बीमारियां आ सकती हैं। इसके लिए हमें मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ब्रीथ से, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, तो इसके लिए भी हमें मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए अच्छी अच्छी मेडिसिन्स भी आने वाली हैं, यानी कि अगर आप देखो तो मेडिसिन्स भी आएंगी, आर्म्स भी आएंगे, हथियार भी आएंगे। और हाँ, अब हम बात करेंगे कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा होगा। मेडिसिन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और ये चीज़ें काफ़ी कॉस्टली भी होंगी। दूसरा, फूड सेक्टर, अनाज, ग्रेन्स, शनि ग्रेन्स भी रूल करता है, इनमें भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं। तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा करेंगे मेरे हिसाब से। और लेकिन अभी देखिए जो इकोनॉमी है उसमें जो ऊपर नीचे है, 2020 में जो हमारा शेयर मार्केट था या हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी देश की, उसमें काफ़ी ऊपर नीचे देखने को मिला है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे अगले साल भी होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम
इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी, इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होगा। जैसे शनि चीज़ों को स्लो करेगा तो गुरु बढ़ाएगा, तो इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होगा और हमारा ग्राफ कहीं ना कहीं से ऊपर ही जाएगा। लेकिन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट बड़ा पिक्चर ये है कि इसमें स्टेबिलिटी रहेगी और ये बढ़ेगा। हाँ, अब ऐसे लोगों की बात करते हैं कि जो जॉब करते हैं, सैलरीज बढ़ेंगी आपकी। लेकिन जो लोग आराम से हाई सैलरी पर जॉब कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलें ज़रूर होंगी, और जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर गुरु अच्छी न्यूज़ लेके आएगा। हालांकि मैं जो भी बता रहा हूँ ये एक जनरल इंडिकेशन है इस ट्रांजिट का, इस गोचर का। आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप कैसी है, क्या दशा है, उसमें क्या चल रही है, ये तो अल्टीमेटली मैटर करता ही है, पर फिर भी आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख के मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि जुपिटर और सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो इंडिकेट कर रहा है। मेरे हिसाब से हमें पुरानी चीज़ों की तरफ ले जाएगा और थोड़ी स्टेबिलिटी भी देगा और थोड़े कुछ पेन भी देगा, लेकिन अगर बड़ा पिक्चर देखें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो गोचर है इसका लाभ उठाएंगे, पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, आराम से चलेंगे, और इस पीरियड में मैं कहूँगा कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने से बचेंगे और बहुत जल्दी चीज़ों की उम्मीद नहीं करेंगे, धैर्य रखना ही रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी इंडिविजुअल साइन, आपकी राशियों की बात करूं, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।